अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रियल चैनल पे आप लोग देख रहे हैं दखनी खबरनामा। मैं हूं तहसीन सुल्ताना। सबसे पहले हेडलाइंस देखेंगे। गाजा में जंग दूसरे दिन भी रुकी हुई रही, आगे भी नहीं होना बोल के बातचीत चल रही। राजस्थान के एरिया ट्विंग की बयास नदी में अचानक बाढ़ आने से 19 लोगों की मौत याद आ गई। मुसलमानों को समाजी सर्वे में हिस्सा लियो बोल के तेलंगाना के डिप्टी सीएम मोहम्मद महमूद अली अपील करे। और छत्तीसगढ़ के जिले कोरबा में एनटीपीसी प्लांट में 8 आदमियां जल गए कते। अब खबरें तफसील से देखेंगे। तेलंगाना के डिप्टी चीफ मिनिस्टर मोहम्मद महमूद अली समाजी सर्वे में हिस्सा लियो बोल के मुसलमानों से अपील करे। तेलंगाना की हुकूमत की तरफ से 19 अगस्त को एक दिन के वास्ते करने से समाजी सर्वे में हिस्सा लियो बोल के तेलंगाना के डिप्टी सीएम मोहम्मद महमूद अली मुसलमानों से अपील करे। इन्होंने मस्जिदों के इमामों और आलिमों से अपील करते हुए बोले समाजी सर्वे के बारे में मुसलमानों तक बात पहुँचाओ। और इन्होंने बोले मस्जिदों से ये सर्वे के बारे में ऐलानात करो। इन्होंने बोले ये सर्वे बहुत अहम है, इससे लोगों के बारे में पूरे मालूमात हासिल होते और जिंदगी का स्टैंडर्ड कैसा है वो भी मालूम हो जाता। ये बातें मालूम होने के बाद मुसलमानों को कौन से प्रॉब्लम है और कौन से स्कीम तैयार करना है वो भी मालूम हो जाता। इस समाजी सर्वे से हुकूमत मुसलमानों को और दूसरे मजहब वालों को अच्छी तरीके से मदद कर सकती। बैडमिंटन के कोच SM आरिफ 7 अगस्त को LB स्टेडियम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले अगर थोड़ी कोशिश कर लेते तो इंडिया के खिलाड़ियां और 2 गोल्ड मेडल ले सकते थे। 20वीं कॉमनवेल्थ गेम्स में साइना नेहवाल हिस्सा नहीं लेने पे SM आरिफ ताज्जुब कर लिए। इन्होंने बोले साइना नेहवाल अगर 2 हफ्ते भी प्रैक्टिस करके मुकाबले में हिस्सा लेते तो मेडल लेके आ सकते थे। कॉमनवेल्थ गेम्स में 16 मेडल जीत के आने वाली ज्वाला मीडिया वालों से बोले तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर राव खिलाड़ियों को बहुत हिम्मत बढ़ाए। ज्वाला बोले हमारे सीएम खेलों से बहुत दिलचस्पी रखते, इनके दौर में खिलाड़ियां बहुत आगे बढ़ने की उम्मीद है। ज्वाला ये भी बोले बच्चियां खेलों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए तो लड़कियों के साथ साथ लड़के और लड़कियां भी इंडिया का नाम सारी दुनिया में और भी ऊंचा कर सकते और फ्यूचर में और अच्छा करेंगे, यही उम्मीद कर रहे हैं। तो आप जैसे कि बोले कि कोच की ज़रूरत है आपको, हाँ। तो आप तेलंगाना को मतलब यानी कुछ मेमोरेंडम देंगे आप, प्रेजेंटेशन कुछ? अभी उतना सोचा नहीं है, बस कल ही सीएम से मिलके आए। वो बहुत ही स्पोर्ट्स को एनकरेज करने वाले सीएम है और मैं भी बहुत खुश हुई उनसे मिलके और बहुत अच्छी बातें कही है उन्होंने स्पोर्ट्स के बारे में और स्पोर्ट्स को प्राइड जैसा मानते हैं। तो उन्हें भी पता है कि एक स्पोर्ट्स डेवलपमेंट से सिर्फ स्पोर्ट्स ही नहीं पूरी सोसाइटी फिर स्टेट फिर कंट्री डेवलप होती है। तो आई एम वेरी हैप्पी। तो न्यू कमर्स को भी यानी आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे लड़कियों को? लड़कियों को बस स्पोर्ट्स करिए, हिचकिचाइए नहीं और सेल्फ बिलीफ रखिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है और बस अपने हक के लिए लड़िए। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस के सदर पोन्ना लक्ष्मయ్య 7 अगस्त को गांधी भवन में TRS हुकूमत पे बहुत इल्जाम लगाए। पोन्ना लक्ष्मయ్య बोले केसीआर जब भी मेदक को जाते थे हजारों करोड़ों रुपए देने का वादा करते थे। इन्हों किसानों को पानी देता हूँ, लाइट देता हूँ, ये देता हूँ, वो देता हूँ बोल के वादे करते थे, मगर किसानों को क्या मिला? पुलिस के डंडे। लक्ष्मయ్య केसीआर पे इल्जाम लगाते हुए बोले केसीआर वादे तो बहुत करे मगर काम कुछ भी नहीं कर सक रहे बोल के बौखला गए। लक्ष्मయ్య बोले कांग्रेस पार्टी किसानों पे होने वाले जुल्म को बर्दाश्त नहीं करती कहते, वो लोग भी किसानों के साथ मिलके एहतजाज करते ही कहते। ఈ పరిస్థితి ఎందుకు రావాల్సి వచ్చింది, అది రాకుండా ఉండడానికి ప్రభుత్వ పరంగా చర్యలు తీసుకోవాల్సిన అవసరాన్ని మేము గుర్తు చేస్తున్నాం తప్ప వీళ్ళు రాద్ధాంతం చేయడానికి। కేసీఆర్ పాలన ఇంత ప్రజా వ్యతిరేకంగా ఉన్నప్పటికీ పార్టీ ఎమ్మెల్యే పార్టీ ఎమ్మెల్సీలు ఆ పార్టీలో చేస్తున్నారు, టీఆర్ఎస్ చేస్తున్నారు సార్ కేసీఆర్ యథార్థం చేసుకోవాలి। मेदक में हुए 100 किसानों पे लाठीचार्ज पे बीजेपी के लीडर किशन रेड्डी बहुत ऑन लिए।
बीजेपी के लीडर किशन रेड्डी मीडिया वालों से बात करते हुए बोले, मेदक में किसानों पे हुए सो लाठी चार्ज में कितने की किसान जख्मी हो गए। इन लोगों को दवाखाने में शरीक कराए, उन लोगों का इलाज चल रहा। बीजेपी वाले किसानों की हिफाजत के वास्ते एक कमेटी बनाए करते, इसमें किसानों के पूरे मसलों पे बात होंगी। तेलंगाना की हुकूमत इलेक्शनों में जो वादे करे थे इसको पूरा करो। किसानों के कर्जों का मसला, पानी का मसला, लाइट का मसला, स्टूडेंटों की फीस का मसला पहले हल करो, इसके बाद हमारे ऊपर इल्जाम लगाओ बोले। విద్యార్థుల కౌన్సిలింగ్ జరపండి, సర్టిఫికెట్లు తీసుకోవాలంటే ఫీజుల రియంబర్స్మెంట్ చేస్తేనే పాస్ అయినటువంటి విద్యార్థులకు సర్టిఫికెట్లు ఇస్తారు. ఇది చెప్తే మేము కొత్త బిచ్చగాడు పర్వాలేదు, మేము ప్రజల కోసం బిచ్చం ఎత్తడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం. తెలంగాణ సమస్యలు పరిష్కారం చేయడం కోసం సిద్ధంగా ఉన్నాం. మమ్మల్ని కొత్త బిచ్చగాడని తిట్టినా, మా నాయకుడిని తిట్టినా మేమేం భయపడేటువంటి పరిస్థితి లేదు. మాటలకో లేకపోతే పోలీస్ లాఠీ చార్జీలకో भारतीय जनता पार्टी भयपड़े। राजस्थान के इलाके टाउन में 7 अगस्त को अचानक बनास नदी में बाढ़ आने से 19 लोग कितनी की देर तक मौत और जिंदगी के बीच में लटक के रह गए थे। जुमेरात को सुबह सुबह एक लारी राजस्थान के टूंग एरिया से जा रही थी। ये लारी में 19 आदमियां भरे हुए थे। करीब 8 बजे अचानक ब्यास नदी का बहाव तेज हो गया। लारी टेढ़ी होकर पानी में रुक गई। लारी में के 2 आदमियां हिम्मत करके कूद के किनारे पे चले गए। बाकी लोग भी कूदेंगे बोले बोले तक पानी और बढ़ गया। लारी पानी में फंसी हुई है और लोग लारी में फंसे हुए रह गए। सरकारी अफसरों को मालूम हुआ तो हेलीकॉप्टरों को बुला के लाए, मगर गांव वाले के लोग बोले हेलीकॉप्टर से निकाले तो ये गरीब लोग हैबत खा जाएंगे, पहले थरथरा रहे, उनको और कपकपाए तो बेचारों का क्या हाल हो जाता। कि इस वास्ते हमारे को मौका दियो, हम लोग इनको कैसा भी करके बचा लेंगे। इसके बाद गांव के लोग रस्सी से एक के बाद एक करके पूरे लोगों को निकालिए। 8 बजे से करीब रात के 2:30 बजे तक कोशिश करके गांव वाले सब लोगों को पानी से निकाल लिए। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू रियासत के टुकड़े होने के बाद पहली बार कलेक्टरों की कॉन्फ्रेंस करे। ये कॉन्फ्रेंस विजयवाड़ा में हुई। इस मौके पे इन्होंने तकरीर करते हुए बोले, रियासत के कलेक्टरों रियासत की तरक्की के वास्ते काम करना, और इन्होंने बोले एडमिनिस्ट्रेटरों को अच्छा करने के वास्ते ये कॉन्फ्रेंस बहुत अहम है। कहते राज्यसभा में 7 अगस्त को रेलवे के एफडीआई और सी सीट के मामले में बहुत पुकारा हुआ। राज्यसभा में 7 अगस्त को कांग्रेस पार्टी के और अपोजिशन के लीडर मिलके रेलवे के एफडीआई और सिविल सर्विस इम्तिहान को मंजूरी दियो बोल के बहुत हंगामा करे। इसकी तरफ से 15 मिनट तक सवाल जवाब हुए नहीं। उसके बाद में चेयरमैन हामिद अंसारी ऐवान की कार्रवाई शुरू करते कम्युनिस्ट पार्टी के एमपियां अपने सीटों पे खड़े हो गए और रेलवे के वास्ते एफडीआई कई को मंजूर करे बोल के पुकारा शुरू कर दिए और इस पे फौरी बहसा कराओ बोल के डिमांड भी करने लगे। This is not the time to play political blame games. We heard what the Congress spokesman said, speaker, and we heard what the BJP was saying. Please let us try and depoliticize this very serious issue of young children. I want to make just in 2 minutes 3 or 4 quick points. Number 1, there's been a knee-jerk reaction from the government. We understand the pain of the young people protesting, but in their hurry, they have come up with a knee-jerk reaction which has compounded the problem. There are 4 parts to this, sir. Let me deal with the second part. The final exam, when you qualify for the finals, you are allowed to take your papers in languages of the 8th schedule. बीजेपी के लीडर इंदिरा सेन रेड्डी तेलंगाना रियासत में करंट के प्रॉब्लमों और किसानों के कर्जों को माफ करने के बारे में तेलंगाना के सीएम केसीआर पे बहुत औंटली। इंदिरा सेन रेड्डी मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले, चंद्रशेखर राव किसानों के कर्जे माफ नहीं कर रहे हैं। इन्होंने बोले इसके वास्ते सेंटर को जिम्मेदार ठहराना अच्छी बात नहीं है और ये भी बोले चंद्रशेखर राव गुरूर और तकब्बुर का मुजाहिरा कर रहे हैं। तेलंगाना रियासत के अहम लीडर डीके अरुणा और जाना रेड्डी दिल्ली को जाके एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरी और तेलंगाना कांग्रेस के इंचार्ज दिग्विजय सिंह से मिले। कते तेलंगाना के सदर प्रदेश कांग्रेस
पोन्ना लक्ष्मैया को हटा रहे बोल के मालूम होते तेलंगाना के लीडर DK अरुणा और जाना रेड्डी दिल्ली को जाके दिग्विजय सिंह से मिल के बात करे। बाद में मीडिया वालों से बात करते हुए DK अरुणा बोले दिग्विजय सिंह पोन्ना लक्ष्मैया को हटाने के हक में नहीं है। सऊदी अरब की हुकूमत वाले सऊदी के मर्दों को पाकिस्तानी औरतों से शादी करने पे पाबंदी लगा दी है। सऊदी अरब के मर्दों को पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार की औरतों से शादी करने में पाबंदी लगा दी है। मक्का मुकर्रमा के एक अखबार वाले पुलिस डायरेक्टर मैनेजर जनरल आसिफुल कुरैशी के हवाले से ये खबर दी है। गैर सरकारी आदाद व शुमार के मुताबिक इन चारों मुल्कों से ताल्लुक रखने वाले तकरीबन 5 लाख औरतें इस वक्त सऊदी अरब में है। सऊदी के मर्दों को दूसरे मुल्कों की औरतों से शादी करने के वास्ते अब हुकूमत से इजाजत लेना जरूरी है कहते जनरल कुरैशी बोले, अब अगर किसी भी गैर मुल्की खवातीन से सऊदी अरब के शहरी को शादी करना है तो सरकारी चैनल के जरिए हुकूमत को दरख्वास्त देना पड़ेगा। दरख्वास्त गुजारी की उम्र 25 साल से ज्यादा होना, वो अपनी दरख्वास्त के साथ पूरे शनाख्ती कार्ड भी हुकूमत के पास जमा कर देना और इस पे जिला मेयर की दस्तखत भी होना जरूरी है कहते। सऊदी अरब से आने वाले शेखां 25 साल के कहाँ रहते, बल्कि ये लोग तो 70-80 साल के रहते और गरीब लोगों के मासूम बच्चियों से शादी करने के इरादे से पाकिस्तान और इंडिया, बांग्लादेश और मालूम नहीं कहाँ जाते और इन मासूम बच्चियों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करते, इन लोगों को बर्बाद कर देते। अच्छा हुआ सऊदी की हुकूमत ये कानून निकाली। जो सऊदी दूसरे मुल्कों की औरतों से शादी करना चाह रहे हैं उन्हें हुकूमत से इजाजत लेना जरूरी है। बेगम बाजार पुलिस स्टेशन के एरिया में 6 अगस्त की शाम को पुलिस वाले अचानक रास्ता बंद करके पैदल लोगों को, गाड़ियों को और दुकानों को चेक करे। पुलिस वाले दुकानदारों को CCTV कैमरे लगाओ, 1 महीने के अंदर हर दुकान पे लगाओ बोल के हिदायत दिए। CI वीरन्ना बोले, पुलिस वाले चेकिंग कर रहे हैं बोल के पब्लिक को डरने की जरूरत नहीं है। ये एहतियात हमारे शहर में चोरियां डकैतियां नहीं होना बोल के पुलिस कर रही। इन्होंने ये भी बोले क्राइम नहीं होना बोल के हर दुकान के अंदर और बाहर CC कैमरे लगाओ बोल के दुकानदारों को हम लोग बोल दिए। पुलिस 1 हफ्ते के बाद फिर चेकिंग करके देखेंगी कितने दुकानदार कैमरे लगाए, कितने नहीं लगाए। సెక్యూరిటీ ఆఫ్ ది కామన్ మ్యాన్ గురించి మాకు ఇచ్చిన ఈ సెక్టర్ అంతా కూడా లోపల ఫిక్సింగ్ చేస్తున్నాం ఆల్రెడీ. ప్లస్ ఈ CCTV కెమెరాల గురించి అవేర్నెస్ క్యాంప్ గురించి ప్రతి షాపు తెలియజేస్తున్నాం. ఇది 5 to 8 జరుగుతుంది. మెయిన్ ఉద్దేశం ఏంటంటే CCTVలు పెట్టాలనే ఉద్దేశం. ఏంటంటే ప్రతి ఒక్కరికి కూడా అవేర్నెస్ ఉండాలి సేఫ్టీ అండ్ సెక్యూరిటీ గురించి. ఏదైనా అనుమానాలు వచ్చినా కూడా गाजा में दूसरे दिन भी जंग नहीं हुई। जंग बंद करने के वास्ते इसराइल और हमास के बीच में बातचीत हो रही कते। मिस्र की हुकूमत ये जंग को पूरी तरह से खत्म करने के वास्ते कोशिशां कर रही और जंग को रोकने के वास्ते तैयार है कते। मिस्र के एक अफसर बोले फलस्तीनियों और इसराइलियों के बीच में डायरेक्ट बात चल रही कते। छत्तीसगढ़ के जिले कोरबा में NTPC प्लांट में 8 आदमियां जल गए। छत्तीसगढ़ के जिला कोरबा के NTPC प्लांट में 2600 मेगावाट के करंट प्लांट में बॉयलर पाइप साफ करते वक्त 6 अगस्त की रात में गरम राख की जद में आने से 2 इंजीनियर और 6 मजदूर जल गए। पूरे जख्मियों को इलाज के वास्ते बालापुर के अपोलो दवाखाने को भेज दिए और पूरे जख्मियां खतरे से बाहर है कहते। इंडिया के PM नरेंद्र मोदी 7 अगस्त को हरियाणा और छत्तीसगढ़ के गवर्नरों से अलग अलग मिले। सरकारी अफसर बोले छत्तीसगढ़ के गवर्नर बलराम जी दास टंडन और हरियाणा के गवर्नर कप्तान सिंह सोलंकी के से मुलाकात अच्छी रही कहते। मिजोरम की गवर्नर कमला बेनीवाल को हटा देने पे सियासी हलकों में जुमेरात के दिन बहुत बम पुकारा हुआ। नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने गवर्नरों को इधर से उधर करने और फिर उधर से घर का रास्ता दिखाने का सिलसिला चल रहा। 27 साल की कमला बेनीवाल को ये उम्र में पहले तो गुजरात से मिजोरम की गवर्नर बना के भेज दिए, उसके बाद उनको गवर्नरी पे से हटा दिए। हालांकि उनकी गवर्नरी की मुद्दत अभी नवंबर के आखिरी तक बाकी है। कमला बेनीवाल जब गुजरात के गवर्नर थे इस वक्त उनका और मोदी का 36 का आंकड़ा चल रहा था।
कमला गुजरात में धंधालियां कर रहे सो मिनिस्टरों के हिसाबा किताबा करने के वास्ते रिटायर्ड जस्टिस R.A. मेहता को लगाए थे। ये बात पे गुजरात की हुकूमत उनसे चिढ़ के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपील करी थी। दोनों अदालतें कमलाबेन जो करे वो सही करे बोल के फैसला सुनाए थे। इसके बाद कमलाबेन को गुजरात से हटा के मिजोरम की गवर्नरी दे दिए। इस पे भी ठंडक नहीं पड़ी तो उनको मिजोरम की गवर्नरी से भी हटा के कहीं का नहीं रखे। ये बातें अलग अलग लीडर अलग अलग बातें बोल रहे हैं। बीएसपी की बड़ी लीडर मायावती बोले जबरदस्ती किसको भी हटाना अच्छी बात नहीं है, हमारी पार्टी ये बात को नापसंद कर दी। आरजेडी के लीडर मनोज झा बोले कई को हटाए ये मालूम करने का हक पब्लिक को है, कमलाबेन को हटाने की वजह बताना जरूरी है। कांग्रेस के राजू शुक्ला बोले कमला बेनीवाल को हटा के सरकारी सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के खिलाफ काम कर रही। मनीष तिवारी भी ये बात पे बीजेपी गवर्नमेंट पे कुड़कुड़ा लिए। बीजेपी के वेंकैया नायडू हुकूमत की हाँ में हव मिलाते हुए बोले कमलाबेन को हटाने में कोई सियासी खेला नहीं है, उनके ऊपर बहुत बड़े बड़े इल्जाम थे। वेंकैया ये भी बोले इंडिया के प्रेसिडेंट सब मालूम है, सब मालूम होने के बाद ऑर्डर दिए, चुपका चुपित किसको भी कई को हटाते। बीजेपी के सदर अमित शाह 21 अगस्त को 2 दिनों के दौरे पे हैदराबाद को आने वाले हैं कहते। भारतीय जनता पार्टी के सदर अमित शाह 21 अगस्त को 2 दिनों के वास्ते हैदराबाद के दौरे पे आने वाले हैं कहते। तेलंगाना के बीजेपी के सदर जी किशन रेड्डी बोले अमित शाह अपने 2 दिनों के दौरे में कितने की जलसों से खिताब करेंगे। 21 अगस्त को तेलंगाना के बीजेपी के लीडरों से बातचीत करते करते 22 अगस्त को अमित शाह नई रियासत में पार्टी के कामा कैसे कैसे होना बोल के अपने यूनिट के लीडरों से बातचीत करेंगे। चनाब नदी में हिंदुस्तान का एक फौजी बह गया और पाकिस्तान को चले गया। हिंदुस्तान की मिलिट्री वाले जवान को वापस भेजो बोल के डिमांड करे। आप लोगों को हिना फिल्म याद ही छूंगी जिसमें एक्टर ऋषि कपूर तेज बारिश में अपनी हीरोइन से रस्म करने के वास्ते जा रहे थे। उनकी कार नदी में गिर जाती और ऋषि कपूर नदी में यहाँ वहाँ लुढ़कते लुढ़कते पाकिस्तान को पहुंच जाते। ऋषि कपूर की याददाश्त चले जाती। बाद में कैसा की करके ऋषि कपूर हिंदुस्तान को वापस आ जाते और अपनी हीरोइन से शादी कर लेते। ये तो फिल्म की बात थी। फिल्मों में कुछ भी होते रहता, मगर ऐसा एक वाकया हमारे मिलिट्री के जवान के साथ हुआ। जम्मू कश्मीर में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पे बीएसएफ का एक जवान चनाब नदी में बह गया और पाकिस्तान की सरहद में पहुंच गया। पाकिस्तानी फौजियां इसको पकड़ लिए। फिल्म में हीरो ऋषि कपूर की याददाश्त चले गई थी। अच्छा हुआ हमारे जवान की याददाश्त तो नहीं गई, जवान ठीक ठाक है। सरहद सिक्योरिटी फोर्सेस बीएफ जवान को वापस हिंदुस्तान भेजो बोल के पाकिस्तान से बातचीत कर रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्स वाले बोले नेवी के सत्य सुशील यादव सरहद के पास अपने दूसरे जवानों के साथ फिरने के वास्ते नदी में उतरे थे। जभी उनकी कश्ती में कैसा कैसा की होना शुरू हो गया। देखे तो मालूम हुआ इंजन खराब हो गया था। किश्ती को ठीक करके वापस लाए तक सुशील यादव पानी के तेज बहाव में बह गए और पाकिस्तान की सरहद में पहुंच गए। पाकिस्तानी अफसरान यादव से पूछताछ कर रहे कि ये जवान गलती से पाकिस्तान को आ गया या उसका कोई और मकसद है। पाकिस्तान वाले बोले हम बीएसएफ के अफसरों से बात करेंगे, उसके बाद आपको आपके जवान को हिंदुस्तान में वापस भेज देंगे। बिहार में अगले साल असेंबली का इलेक्शन होने वाला है। आरजेडी और जेडीयू गठबंधन जीत गया तो नीतीश कुमार फिर से बिहार के चीफ मिनिस्टर बनते कहते। बिहार में अगले साल होने वाले इलेक्शनों में बीजेपी को कैसा भी पैदल करने के वास्ते गिले शिकवे भूल के पुराने दुश्मना गले मिल लिए। आरजेडी और जेडीयू और कांग्रेस तीन तरफ से बीजेपी पे हमला करना अपने अपने मोर्चे संभाल लिए। चौथा कोना अभी भी खाली है। चौथी तरफ बीजेपी कहां दबक के जम जाती बोल नहीं सकते। बिहार के पहले के सीएम नीतीश कुमार पार्लियामेंट के इलेक्शन में बीजेपी की शानदार जीत के बाद सीएम के पोस्ट से हटके मांझी को बिठा दिए थे। इन्हों बोले थे मैं फिर सीएम बनूंगा। अब उनकी पार्टी के लोग बोल रहे हैं इलेक्शन के बाद इन्हों फिर से सीएम बनने वाले हैं कहते। ये बात पे बीजेपी लीडर रामेश्वर चौरसिया बोले
नीतीश कुमार ये गठबंधन इलेक्शन से पहले टूट जाएगा। चौरसिया बोले, अगर नीतीश सीएम बने तो क्या लालू प्रसाद यादव मुंह मूछ के बैठे रहेंगे? लालू पे केस चल रहा, इस वास्ते इन्हों सीएम बनता हूं बोल के दावा नहीं करेंगे, मगर अपनी बीवी या बेटी को सीएम बनाने के वास्ते उठा पटक करेंगे। इस वास्ते नीतीश कुमार सीएम बनने के जो ख्वाब देख रहे हैं वो पूरे होने वाले नहीं है। हबीबनगर पुलिस स्टेशन वाले रॉडी शीटरों की गैंग और उनके गैंग के लीडरों मोहम्मद कैसर और मोहम्मद यूसुफ उर्फ जंगली यूसुफ को पकड़ के डीसीपी की जानिब से होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के सामने पेश करे, उसके बाद चल्लापल्ली जेल को भेज दिए। हबीबनगर मल्लेपल्ली के रहने वाला 2 नोटोरियस राउडी शीटर्स एंड गैंगस्टर लीडर्स को आज अंडर पीडी एक्ट प्रोविजंस ऑर्डर्स का बारे में ये दोनों आदमी को अरेस्ट करके चर्लोपल्ली जेल को अभी भेज दिया गया है, क्योंकि गैंगस्टर्स का लीडर्स थे। पर्टिकुलरली मोहम्मद कैसर अफजल सागर मल्लेपल्ली के रहने वाला, बहुत सालों से वो आयुब खान का गैंग को झगड़ा करने में बहुत हमला कर दिया गया था। वो आयुब खान गैंग और कैसर गैंग को बीच में गैंगस्टर वार्स तरफ चल रहा था। इसी के बारे में 2010 पे मोहम्मद कैसर ये नामपल्ली क्रिमिनल कोर्ट का अपोजिट वाला थोड़ा एविडेंस देने के लिए आने के मौका देखकर उनका चेजिंग कर ब्रॉड डे लाइट पे फजल नाम व्यक्ति को वो चेज करके वो थोड़ा गुस्सा और एक बचाने के लिए, प्राण बचाने के लिए, जान बचाने के लिए एक घर में गए थे। उनका घर को इंडिस्क्रिमिनेटली वो तलवार लेके उनका मार दिया गया। सो इसीलिए इसी साल में जून लास्ट वीक में वो आयुब खान का हिंचमैन इशवाक और कोई अदर आदमी को भी हमला करने के लिए, अटेम्प्ट करने के लिए कोशिश कर दिया गया था। इसीलिए ये मोहम्मद कैसर 6 मर्डर केसेस, 4 अटेम्प्ट टू मर्डर केसेस, 2 राइटिंग केसेस, लगभग 22 केसेस में इन्वॉल्वमेंट था। उनका ऊपर प्रिवेंटिव डिटेंशन ऑर्डर्स, उत्तर निर्बंध ऑर्डर्स इन्वोक कर दिया गया था। इसका आदेशानुसार, उनका आदेशानुसार हम लोग वेस्ट जोन पुलिस ये लोग का गिरफ्तार करके प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट अंदर उनको चर्लोपल्ली सेंट्रल जेल को भेज रहा था। सो इसी तरफ और कोई नोटोरियस हैबिचुअल अफेंडर्स, सामान्य लोगों का कोई इनसिक्योरिटी फीलिंग लग जाएगा तो इसी तरफ कठिन एक्ट्स, कानून उनके ऊपर लगा के इतना कठिन वेरी स्ट्रिक्ट एक्शन लेने के लिए हम पुलिस तैयारी हो रहे थे। सो वी आर रेडी टू पुट वेरी स्ट्रिंजेंट एक्शंस ऑन दिस टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ एंड विल कर्ब दिस राउडी एक्टिविटीज़, गोंडा एक्टिविटीज़ विथ आयरन फुट। टोटल वेस्ट जोन में कितने हैं साहब ये रॉडी शीटर्स? एक्चुअली वेस्ट जोन पे 358 का ज़्यादा है। अभी हबीबनगर 45 केसेस और 45 और 10 इनएक्टिव है। सो इसीलिए वो फिगर कीप ऑन चेंज हो रहा था। और नया राउडी शीटर्स आ जाए तो इनएक्टिव है तो उनका निकाल सकता हूँ। सो कम्युनल कोई एक्टिव थोड़ा सामान्य लोगों को थोड़ा नुकसान करने का, तकलीफ करने का प्रयत्न करेगा तो इसी तरफ एक्शन उनको ऊपर लेकर उनका एक्टिविटीज़ वेरी स्ट्रिंजेंट एक्शन से सप्रेस करने के लिए हम तैयारी कर रहा है। एपीसीसी के सुप्रिंटेंडेंट रघुवीरा रेड्डी आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू पे भोट पुकार लिए। एपीसीसी के प्रेसिडेंट रघुवीरा रेड्डी इंदिरा भवन में मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले, आंध्र के सीएम चंद्रबाबू नायडू इलेक्शन में बोले थे किसानों के कर्जे माफ कर देंगे, मगर अब तक किसानों के कर्जे माफ नहीं करे। किसान बहुत परेशान है। पहले बारिश भी टाइम पे नहीं हुई, उस पे से हुकूमत जो वादे करी थी उसको भी पूरा नहीं कर रही।
आखिर हम लोग कैसा जिंदगी गुजारना, हम लोग भूखे प्यासे होके खुदकशी करने पे मजबूर हो जा रहे हैं। मगर बाबू को हम लोगों का ख्याल ही नहीं आ रहा। बाबू का हिसाब अंधी नगरी चौपट राज के जैसा हो गया। किसाना बोल रहे हैं लाखों एकड़ जमीन बेकार पड़ी हुई है, उस पे कुछ भी फसल नहीं हो रही। हम लोगों को बैंका वाले कर्जा भी नहीं दे रहे। आखिर हम लोग क्या करना? आंध्रा की हुकूमत हमारी परेशानी को दूर करना, नहीं तो हम लोग थोड़े दिनों के बाद एहतजाज करेंगे। గ్రామీణ బ్యాంక్ వాళ్ళు ఏమడుగుతున్నారు, కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్స్ ఏమడుగుతున్నారు, మీరు రీషెడ్యూల్ చేసినా కూడా మేము కొత్త రుణాలు ఇవ్వలేమంటున్నారు. సో రీషెడ్యూల్ అనేదంతా సమస్య పరిష్కారం కాదు సుమా. రీషెడ్యూల్ అనేదంతా చాలా కొంత వెలితి మాత్రమే వస్తుంది, కొంత వెసులుబాటు మాత్రమే వస్తుంది. సారీ సార్, నేనేమంటున్నానంటే ప్రభుత్వం మీరు చెల్లించడానికి అవకాశం ఉంటే వెంటనే చెల్లించే బ్యాంకులకు। तंबाकू की मशहूर कंपनी आईटीसी सिगरेट के रेट में 2 रुपये से लेके 10 रुपये तक का इजाफा कर दी। सिगरेट पीने वाले खुशी में गम में खाना ज्यादा खा लिए तो खाना हजम होता समझ के, खाना नहीं मिला तो धुएं से पेट भर जाता होगा समझ के कशा मारते रहते। ये लोग कभी कभी मुंह से धुएं का छल्ला भी बनाते, मगर अब ये लोग खुद ही सिगरेट के रेटा सुन देख के धुएं का छल्ला घूमे जैसा चक्कर खा जा रहे हैं। मगर ये चक्कर थोड़े दिनों का है। कई को बोले तो सिगरेट पीने वाले लोग बड़े साबित कदम और मजबूत इरादे के लोग रहते। पब्लिक प्लेस पे सिगरेट पिए तो चालान होता बोल के हुकूमत ऐलान करी भी तो ये लोग बराबर वहीं सिगरेट पीते जहाँ ज्यादा से ज्यादा लोग रहते। अब थोड़ा बहुत दाम बढ़ गया तो क्या इन लोगों की हिम्मत कम हो जाती समझ रहे? दाम बढ़ने के गम में इन लोगों का दम मारना और भी बढ़ जाएगा। कई को बोले तो घर के सौदों में से थोड़े बहुत पैसे निकाल लेना कोई कमाल की बात नहीं है। एडिशनल डीसीपी टास्क फोर्स साउथ जोन ऑफिस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करे। 1 करोड़ 10 लाख रुपए हवाले की रकम के साथ पकड़े गए 2 आदमियों को मीडिया के सामने पेश करे। मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव सियासत से दूर रहते कहते, उनके ये ऐलान पे यूपी की सियासत में हलचल मच गई। मुलायम सिंह के छोटे बेटे प्रतीक का नाम लोकसभा इलेक्शन के वक्त ये बोल के सुनने में आ रहा था उनको अजीमगढ़ से पीएम के वास्ते खड़ा कर रहे हैं। मगर प्रतीक यादव 7 अगस्त को रेडियो एफएम को इंटरव्यू देते हुए बोले उनका इरादा सियासत में आने का नहीं है कहते। ये बात सुन के हमारे को भी बहुत इत्मीनान और खुशी हुई। मुलायम सिंह यादव खुद तो जिंदगी सियासत में गुजार दिए, अपने बेटे अखिलेश यादव को भी घसीट के सियासत में लाए और सीधा सीएम की कुर्सी पे बिठा दिए। उनके बड़े भाई भी खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदला जैसा अपने पोतरे को सियासत में घुसा दिए। यूपी की सियासत पे उन लोगों की दादागिरी आखिर कब तक चलेंगी? मुलायम सिंह के बेटे प्रतीक जो फैसला करे वो बहुत सही फैसला है। खानदानी हुकूमत पे हमको एक जोक याद आ रहा। एक बच्चे को उसका बाबा कोई बात पे मारा। पहले तो बच्चा थोड़ा रोया पलाया, इसके बाद आंसुआं पोंछ के बाप से पूछा, अब्बा क्या आपको भी आपके अब्बा मारते थे? तो बाप बोला हाँ मारते थे। क्या आपके अब्बा के अब्बा को भी उनके अब्बा मारते थे? बाप बोला हाँ मारते थे। तो बच्चा बोला आखिर कब तक ये गुंडागिरी चलेंगी? अब तो ये दादागिरी खत्म कर दो। मलाबार गोल्ड ज्वेलर्स वालों के पास 7 अगस्त को 1 तोला सोने की कीमत ये रही। 22 कैरेट सोना 27,058 रुपए और 24 कैरेट सोना 28,940 रुपए है। अब अपन तेलंगाना के 10 जिलों का मौसम का हाल क्या है देखेंगे। हैदराबाद ज्यादा से ज्यादा 32 दर्जे हरारत और कम से कम 23 दर्जे हरारत। खम्मम ज्यादा से ज्यादा 36 दर्जे हरारत और कम से कम 25। मेदक ज्यादा से ज्यादा 32 कम से कम 23। वरंगल ज्यादा से ज्यादा 34 कम से कम 25। करीमनगर ज्यादा से ज्यादा 34 कम से कम 27। महबूबनगर ज्यादा से ज्यादा 34 कम से कम 25। आदिलाबाद ज्यादा से ज्यादा 34 कम से कम 27। नलगुंडा ज्यादा से ज्यादा 35 कम से कम 27। निजामाबाद ज्यादा से ज्यादा 32 कम से कम 23। रंगारेड्डी ज्यादा से ज्यादा 31 दर्जे हरारत और कम से कम 21 दर्जे हरारत रिकॉर्ड करे। हेडलाइंस एक बार फिर देखेंगे।
गाजा में जंग दूसरे दिन भी रुकी हुई रही, आगे भी नहीं होना बोल के बातचीत चल रही। राजस्थान के एरिएट ट्विंग की बयास नदी में अचानक ही बाढ़ आने से 19 लोगों की मौत याद आ गई। मुसलमानों को समाजी सर्वे में हिस्सा लियो बोल के तेलंगाना के डिप्टी सीएम मोहम्मद महमूद अली अपील करे। और छत्तीसगढ़ के जिले कोरबा में एनटीपीसी प्लांट में 8 आदमियां जल गए कते। आज के न्यूज़ में बस इतना ही। इंशाल्लाह मैं कल फिर आऊंगी। अल्लाह हाफिज।